भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी और एक ये करप्शन इंडिया का सब में बड़ा है, जो आतंकवाद का भी बाप है करप्शन। तो लड्डू तो बहुत मिल रहे मार्केट में, ऐसी बीजेपी की प्रचंड जीत का लड्डू बहुत आदमी को 27 साल बाद मिला। तो अगर पीछा भी आपने कर लिया सीरियस जिसका, तब भी आप बेड़ा पार है आपका। पैसों के पीछे मत भागिए, पब्लिक के पीछे भागिए। आपके पास पब्लिक ना, आप पब्लिक के पीछे जाएं। केजरीवाल ने गलत किया, जो दारू वारू ये जो किया बहुत गलत किया। हम बहुत भरोसा किया लेकिन बहुत तकलीफ हुई। सोचा नहीं एक बार भी केजरीवाल ने कानून में जो भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोरी है, ठीक है, उसको सही करे। 3 महीने का टाइम दिया जाए इंस्पेक्टर को, अगर वो करता है मुजरिम को लाके नहीं सीधा कोर्ट में जाए। लेकिन ये 10-10 साल मत टहल। नेता किसका? कोई नहीं है किसी मतलब का। आप ये कह रहे हैं शपथ ग्रहण के बाद कोई किसी का नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे आप उनके घर पे जाइए, इनके सामने क्या देखूं बताऊं। केजरीवाल ने 10 साल करे, आज भी देखे जाओ ये मादीपुर यहीं कहीं पे नाले पूरे सीवर जाम है, हर जगह जाम है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को आप दिल्ली वाले लेकर आए हैं। अरे मैडम लेके आए हम, सदर बाजार से रह गए ये खाली, बस सदर बाजार से भी ले आते हम वहाँ पे भी, लेकिन कुछ फेर बदल नेता थे उन्होंने कर दिया। अब वो इन्हीं रिक्शे वालों और इन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों ने करा कि वहाँ के विधायकों को जिताया, नहीं तो और सही से पूरे बहुमत से आ जाती एक। मतलब भारतीय जनता पार्टी से खुश तो है ना? मैडम खुश तो है, अब धीरे धीरे बदलेगी, एक ही दम में तो कोई बदल नहीं देगा। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, जैसे आपने ये शुरू में एक वर्ड बोला कि आप शपथ ले ली और अब शपथ के बाद कोई मतलब नहीं है। देखो मैडम, शपथ के बाद अब जैसे इन्होंने कहा, सब में पहले कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने राजीव गांधी का फॉर्म भरा गया था, आपको पता होगा, ये शायद ना पता होगा, क्योंकि जब उनका 75,000 रुपए का एक वो फॉर्म भरा गया था, वो आज भी हैगा, वो आज भी है। कई लोग, औरतें कई मर भी गई। अच्छा, शीला दीक्षित ने कैसा काम किया? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, तो कैसा काम रहा, मुझे वो जानना है। देखो मैडम, प्रोपेगेंडा तो उसी का ही है, बना हुआ आया, सब उसी को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। केरोसिन मुक्त हुआ तो सिलेंडर आया, सिलेंडर के थोड़े दाम थे, ठीक है माना, और वो जो कार्ड आता है जो 25,000 20,000 वाला आया था इलाज का, वो भी उन्हीं से ही आया था। आप ये कह रहे हैं जो शीला दीक्षित ने योजनाएं लाई, सारी पार्टियां उसे ही फॉलो कर रही हैं, जो शीला दीक्षित ने काम किया उस फॉलो कर रही हैं, लेकिन वो ना एक ही दम में विकसित नहीं कर पाई। कहने का मतलब है, अगर कंटिन्यू करती रहती तो सही था। तो लोगों ने आम आदमी पार्टी ले आए, उनको हटाकर। देखो मैडम, 100 की सीधी मैं एक बात जानता हूँ, जब तक भारत में ये 3 चीज खत्म नहीं होगी ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी और एक ये करप्शन इंडिया का सब में बड़ा है, जो आतंकवाद का भी बाप है करप्शन। ले देने वाली बात जो होती है ना, सब ले दे के दबा देते हैं बात, ये सब में चीज बंद हो जानी चाहिए। चाहे कोई भी सरकारी काम हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हो, ले दे के सब काम मामला, वोट बैंकिंग सब। अब क्या वोट बैंकिंग में दारू नहीं, क्या नहीं हुआ बताओ? मैं बस देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि ये जो शीला दीक्षित का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, सारी पार्टियों ने उसे फॉलो किया। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, सबसे सहमत है आप? मैं बहुत सहमत हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा काम किया है, अब कोई नहीं कर सकता ऐसा विकास कार्य। अब रेखा गुप्ता आई हैं, तो क्या लोगों को उम्मीद होगी कि शीला दीक्षित जैसा काम करें? उम्मीद है कि उनसे भी ज्यादा करेंगे, वो उनसे भी ज्यादा। ये आतंकवाद, ये लड़ाई झगड़ा, दारू शराब बंद भी करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी दुनिया मतलब राजधानी शहरों में सब अच्छा होगा। 2 मिनट महात्मा 2 मिनट, ठीक है। हाँ, मैं भी आज घर से बेघर है, परिवार में आज हमारा भी घर में मकान बनाना है, वहाँ कश्मीर के अंदर। तो मकान, मेरी दादी का मर्डर कर दिया गया था, आतंकवादियों ने मार दिया था मेरी दादी को। अब पिता की नौकरी मुझे नहीं देते थे, मुझे नौकरी के लिए मैं आवेदन कर रखा हूँ, मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं नौकरी करूँगा। आतंकवादी को यहाँ तक आने तक नहीं दूंगा, वो ऐसा कर लूँगा मैं। तो वो कहते हैं करेंगे, पेंसिल करवा दी। तो वो राजस्थान में कोई मतलब नहीं कि राजस्थान में वो माताएँ मैया ने पुत्र ने आपस में मिलकर धोखा कर दिया। तो यहाँ अच्छा लगा, मैंने एक माता है, माता के रूप में। दिल्ली में खाने की कमी नहीं है, हर गरीब को कोई खाने की कमी नहीं है। हर जगह राजधानी में बीजेपी का राज है और बीजेपी की हर जगह खाने की कमी नहीं है। कश्मीर में भी हमारे अब राधे श्याम, श्री कृष्ण जी का, अर्जुन जी का भी वहाँ मंदिर है, द्रौपदी जी माता का मंदिर है, वैष्णो माता का मंदिर है।
वहाँ भी अब कुंभ जैसा बनाया जाए तो कितना बढ़िया अच्छा, रहेगा। मैं कुंभ के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, कुंभ को लेकर बड़ी टिप्पणियां आ रही हैं, लोग गंदे पानी में नहा रहे हैं, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों की मौतें हुई। बहुत गलत ही है ऐसा। ये तो इनका आपसी एक अपने जोश कि पहले मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। इसकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की कि सरकार को इतने लोगों का अरेंजमेंट हुआ था, लोगों की जो मौतें हुई हैं वो किस कारण हुई हैं? कोई सुरक्षा नहीं, कोई घेराबंदी नहीं, कोई पुलिस कर्मी नहीं वहाँ। कुछ ऐसे राजनीति करने वाले भी हो सकते हैं। अगर ऐसा पता लग गया तो मैं तो कमांडो हूँ, मेरे फौजी का बेटा, मैं तो उनको मार देता हूँ। 28 को मार दीजिए और भी मार दूंगा, ठीक है नहीं। मेरा मारने का तरीका अलग है कि मैं लाश भी नहीं छोड़ता, नाम बता मक्का मदीना गए मिलने के लिए। मैं वो सत्य कहता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो मेरे पिता समान महादेव मोदी जी, राजनाथ जी भी मेरे भगवान, मेरे पिता है। मेरे पिता जैसे मेरे सब मेरे में उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कृपा की थी कि हाँ तू जैसा करे जैसा करता रहे। चलिए, बस मेरा अंतिम यही सवाल है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोगों की जो बातें हैं कि जिस तरह से महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कार्य किए हैं, अब रेखा गुप्ता से वही उम्मीदें लगा रहे हैं लोग। सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि और सबसे ज्यादा यानी इनसे भी ज्यादा आगे आप कुछ करके बताओ। ये सफाई अभियान या सफाई कर्मचारियों की सबकी भर्ती खोल दो, हर घर में नौकरी हो, हर घर में रोजगार हो, कोई भूखा प्यासा नहीं रहे। कई वादे कर दिए हैं मोदी जी ने। आज मोदी ने वो पूरा करेंगे, वो पहले करते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं, सारी दुनिया मानती है उनको। आज तो कईयों को उन्होंने, आज मुझे भी कोई अगर प्रोजेक्ट दे दे तो मैं अपने कश्मीर में नहीं अच्छा कार्य करा सकूँगा। अच्छा, मैं जीने से हूँ, खुद ही कारीगर हूँ, हर कार्य जानता हूँ, मकान बनाने भी जानते हैं। अगर वो मुझे लोन दे के पैसा देंगे, क्योंकि मैं भी बहुत भुगत भोगी हूँ, मुझसे भी कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जो मैंने ऐसा कोई गलत किया। अब ऐसा कर्म नहीं करता है, अब ऐसा कर्म भोगने से मतलब है अच्छा करो। अब सबके लिए अच्छा, मैं बहनों के भी यही कहता हूँ, भाई बहन है हमारे, ये सभी देवी देवता हैं। हम तो हमें परिवार के रोजगार दे दीजिए, हमें कहीं निर्धन रोजगार आप मांग रहे हैं मोदी जी से, रोजगार मांग रहे हैं। मोदी जी ने रोजगार का वादा भी किया है कि रोजगार यहाँ के हर युवा को मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। रेखा माता भी दे देगी और रेखा माता जी के हम बख्शिश लेने जा रहे हैं, दक्षिणा लेने जा रहे हैं। हाँ जी मैम, जो अपने हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनती है, इसमें महिलाओं को बहुत बढ़ावा मिलेगा। बट मुझे लड्डू नहीं मिल रहा था, तो मैंने किसी को कहा कि लड्डू दे दीजिए, तो मुझे प्रेस वालों ने मुझे लड्डू दिया। कोई लड्डू तो बहुत मिल रहे हैं मार्केट में, ऐसी बीजेपी की प्रचंड जीत का लड्डू बहुत आज मुझे 27 साल बाद मिला। क्या उम्मीद कर रहे हैं? कौन सी 4 महिलाएं मुख्यमंत्री अब तक दिल्ली की बन चुकी हैं, तो कौन सी ऐसी मुख्यमंत्री जो आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो और ऐसा काम हो? प्रभावित हमारी शीला दीक्षित थी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी, पूरी पार्टी का सहयोग था। अब नेशनल शीला दीक्षित नहीं रही, रेखा गुप्ता जी, इनको पूरी पार्टी का सहयोग मिलेगा। अब ये नहीं कह सकती मेरे को उसने काम नहीं करने दिया, इसने काम नहीं करने दिया। आपको पूरी पार्टी का सहयोग है हर तीर से। आपको पुल के ऊपर पुल बनाना है, जाम से रियायत करना है, गंगा मुद्दों पर आप आई हो, आप उनको मुद्दों को पूरा करें। आप मुद्दों को पूरा करें। जो अपना गंदगी हमारे पूर्वी भाई का, जो उसमें छठ पूजा के लिए दिक्कत होती है, लड़ाई होती है एक दूसरी पार्टी, सीधा जाके जमुना में अपना माथा टेके और उसको क्लीन करें, उसे अपना डिस्ट्रीब्यूट करके अपने उसको साफ पानी भेजें, और प्लस रोडों का जितना भी गंदगी है रोडी सारा साफ करें। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है, जैसे कि लोगों से मैंने बातचीत की है, लोगों का कहना है कि ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शीला दीक्षित का बनाया हुआ है, उसी को सारी पार्टियां फॉलो करती हैं। बिल्कुल है, हेलो समथिंग बेटर देन नथिंग। आप उनका पीछा ही करें, आप कम से कम 10 साल तक नहीं लेंगी। शीला दीक्षित 2010 में कम से कम कितना हजारों करोड़ पर लगाया, वो खाया भी और खिलाया भी। तो आप खाइए मत, आपको चिंता नहीं। आप नेशनल पार्टी, आप बीजेपी पैसे वाली पार्टी है, आप काम पे जोर देंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। पब्लिक ने बहुत विश्वास दिखाकर बीजेपी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय बाद आई है। हाँ जी, 20 कम बैक आफ्टर 27 ईयर। तो इसका जो क्लब क्या कर सकते हैं, अब तो जो बना दिया है, अब संस्था सारे मैं बनूंगा, पर इन्होंने महिलाओं को आगे करा और इनको सीएम बनाया। अब ये शालीमार बाग में सारे रिश्तेदार सारे बैठे हैं, ये अपना रिश्तेदारों को मत देखें, उस पब्लिक को देखें जहाँ इन्होंने वोट जीता है। इन्होंने जैसे हम महिलाओं ने इन पर भरोसा किया है, ठीक है, कि आखिर जब हम हमारे पति को या आपके घर में पापा को एक बंदा कमाने वाला है, वो दारू पी के एकदम पड़ा रहेगा वो इधर उधर, और घर में 4 बच्चे हैं, और हम इंतजार करेंगे कि हमें बच्चे को कॉपी दिलाना है, स्कूल की फीस दिलानी है, राशन लाना आएगा कमा के, ठीक है। अब वो वहाँ से आता है तो पी के ढनंगता हुआ, सुन लो,
भूखा और वहाँ से आके वो और बीवी बच्चों पे माना मत करता है तो हमें कैसे लगेगा? हम कहेंगे, सोचेंगे, हम हमारे बच्चों को, और जब हमारा पति ठीक होगा उसको ये कहेंगे तो भाई ये हमारा घर बर्बाद कर दिया। हाँ, इसको कोई वोट ना दो, कोई भी बहन, वही दिल्ली की बहनों ने किया, वही बेटियों ने किया। अब हम प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि हमने भरोसा किया, हमने विश्वास किया, हम आपको लाए, ठीक है। अब हमारे लिए, हमारे बेटियों के लिए सबसे पहला काम, कानून में जो भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोरी है, ठीक है, उसको सही करे, कानून कड़ा करे। जो ये 10-10 साल कानून होता है, इंस्पेक्टर के पास जाते रहो, थाने के चक्कर लगाओ, कमिश्नर के पास जाओ, ठीक है। आप ये कह रही हैं कि कोई भी क्राइम हो, हाँ, तुरंत एक्शन, मतलब तुरंत की तुरंत, जैसे 3 महीने का टाइम दिया जाए इंस्पेक्टर को, अगर वो करता है मुजरिम को लाके, नहीं सीधा कोर्ट में जाए, कोर्ट में इंस्पेक्टर पहुंचा दे के 6 महीने रोहिणी कोर्ट में चले, उसके बाद अगर ठीक है मिलता है तो मिलता है, नहीं हाई कोर्ट हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 10-10 साल मत टहलाओ। अब सोचिए मेरी बात, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे 3 बेटियां हैं जवान, छोटी बेटी 23 साल की है, बेटा छोटा है 20 साल का, ठीक है। और मेरे 2.5 लाख रुपए 15 दिन में निकल गए थे, 2.5 लाख SBI बैंक से, और मैं तब से अभी तक चक्कर काट रही हूँ। हाई कोर्ट भी गई, रोहिणी कोर्ट में केस चल रहा, हाई कोर्ट से लेके रोहिणी कोर्ट के 3 जज सबने माना, DCP असलम खान सबने माना, बैंक के मैनेजर, बैंक का बड़ा अफसर सबने माना कि हमसे गलती हुई है, ठीक है। कैसे आए आपके? और ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सुमन नाम की लड़की रहती है, ठीक है, उसने यही सरदार है वो ATM चोरों की, एक मेरा ही नहीं किया, कई आदमियों को किया, ठीक है। लेकिन कोई सुनाई नहीं, बस मुझे तारीख पे तारीख मिल रही। अब सोचो मेरा पैसा निकल गया, मेरे 3 जवान बेटियां हैं, उसके बाद मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे मैं धक्के खाती जा रही हूँ, खाती, बेटियों की पढ़ाई रुक गई। मैं सोचती थी कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा लूँ और अपने पैरों में खड़ी कर दूंगी, क्योंकि आगे अपने बेटियों को, आज के टाइम पे, आज के दौर पे बेटियों को अपने पैरों में खड़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये समझ लो जिधर जाओ वही ठोकर, क्योंकि मैंने ठोकर खाया, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से और इस मुख्यमंत्री से, ठीक है, यही उम्मीद है मेरी, यही भरोसा करके हमने इनको जिताया कि सबसे पहले कानून को कड़ा करें। जो इंस्पेक्टर और पुलिस वाले लापरवाही करते हैं, हमारी सुनते नहीं है, हमें धक्के खिलाते हैं, जज है तारीख पे तारीख देता है, इन सब चीजों पर, और ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी बंद करें। और जो जितने बुरे हैं, चोरी, बदमाशी, लूट मार, मैं समझ गई आपकी बात, जो आप कहना चाह रही हैं, सब सही। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। काम, उसके अच्छा, बाद ये नाम जानना, नौकरी पेशा। आपका नाम क्या? मेरा नाम शाहीन बेगम है। देखिए, आप एक मुस्लिम शाहीन बेगम हैं और आप चाहती हैं कि, और इतना खुश हैं, आप देख सकते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज दे रही हूँ कि इनका नाम शाहीन बेगम है और ये कितनी खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से, कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, और उनसे कई उम्मीदें हैं इनको। हमने भरोसा किया है तो हमारे भरोसे विश्वास पर खरे उतरिए। आज मैं आई थी कि मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगी और उनसे पूरे सवाल करूंगी, अपनी पूरी बात करूंगी कि आखिर ये क्या क्या इनके कानून वालों ने किया। कानून और SBI बैंक प्रधानमंत्री के अंडर में है ना, अस्पताल, हॉस्पिटल केजरीवाल के उसमें थे, तो कोई नहीं अच्छा। SBI बैंक वाले 20,000 की लिमिट थी मेरे ATM की, और 2 दिन में 2,36,000 रुपए, 46 से 10,000 ट्रांसफर निकाले और 2,36,000 ट्रांसफर कर दिए। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहते। रोहिणी कोर्ट की जज साहिबा ने कहा इंस्पेक्टर से कि जाओ और इसको जो है सुमन को और इसके साथियों को, ये इसके रिश्तेदार हैं, कोई गैर करीमा नहीं है, पैसे ट्रांसफर करेगा ATM चोर, ये रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के उसमें ये ट्रांसफर किया है ATM चोर, ये मिले हुए, जाओ इनको सबको उठा के लाओ। लेकिन कोई नहीं, लापता। अब जाके माना इंस्पेक्टर कि नहीं सब मौजूद है। अब भले भांति के चलो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। नहीं, अब 10 साल तो हो गए, अभी तक तारीख पे तारीख ही मिल रही है। अब आगे, अब ये प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री ये नहीं है, अब इनसे उम्मीद है। ये हमारे बेटियों का बताओ, जवान ने शादी करनी है, पति हार्ट के मरीज है, बेटा कमाने के काबिल नहीं है। अब तुम समझ, अब आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से जो आपको अपील है, जो आप गुजारिश कर रही हैं, वो प्रधानमंत्री आपकी सुने। मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, दोनों लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जो इस बात में सबसे पहले कानून पे गौर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।